तो हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि भाई सब्जेक्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पाते हैं, अंग्रेजी ऊपर से क्यों जाती है, हर समय कंफ्यूज क्यों आते हैं। भाई तो इसका मतलब है कि हमें सब्जेक्ट के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में नहीं पता है, और जब तक ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हमें पता नहीं चलेंगे ना, तब तक अंग्रेजी ऊपर से ही जाएगी, हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे इस तरीके से। अब क्या बोले, अगर ये समस्या आपके साथ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, याद रहे जो तीसरा यहाँ पे जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ना, इन तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, देन आफ्टर इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को कुछ लोग स्किप करके देखना शुरू करते हैं कि सर ने तो बोला कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या करते हैं इन दोनों को स्किप करते हैं, इसको समझते हैं अरे भैया ऊपर से जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आपके साथ में हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए तीनों को देखना जरूरी है। और हाँ, आप अगर तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, देन आफ्टर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का स्पेशली रिप्लाई आपको दूंगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपके कमेंट्स हमको समझ में आया, तो हम कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियो आएगी हम उसे और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपने हमें 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अगर हमारी वीडियो पर दिया तो आपका समय बर्बाद हो। क्योंकि देखिए, पैसा बार बार कमा सकते हैं, लेकिन समय को बार बार नहीं कमा सकते हैं, कि टाइम जो होता है सबसे कीमती चीज़ होता है। तो इसीलिए आप लोग समय दीजिए और सीखिए, और सीखने के बाद अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। आज तक तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लेकिन हमने बोला कि सब्जेक्ट होता क्या है, और देन आफ्टर हम क्या पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। जब हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो वहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन को, फिर पढ़ेंगे प्रोनाउन को, नाउन इक्विवेलेंट को, और नाउन इक्विवेलेंट को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जेरेंड आता है और एक आता है इन्फिनिटिव्स। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं कि भाई सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट एक लिविंग सब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग से ही जन्म होता है टेंस का और वॉइस का। यानी कि आज की क्लास जो सब्जेक्ट की होने वाली है वो इतनी धमाकेदार होने वाली है कि आज के बाद से कभी भी आपको जीवन में अंग्रेजी में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी का सबसे पहला कोई जिसको बोलते हैं पैरामीटर्स, यानी कि कोई खंभा अगर है तो वो अंग्रेजी का खंभा यही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को तो भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो हमारे 3 रूल्स में सबसे जो पहला रूल्स है वो है सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने शुरू से सुना है कि भाई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, ये बात पूरी नहीं थी, आज इसको पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ना है, हमको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। जिसे हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जिसे हम छू सकते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका नाम हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका नाम लेते ही दिमाग में उसकी फ़ोटो बन जाए तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका कुछ नाम हो उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका नाम लेते ही दिमाग में उसकी फ़ोटो बन जाए तो उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि आज के बाद से आप बोलेंगे कि दुनिया में जो कुछ भी आपने अपनी नज़रों से देखा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसे आपने छू दिया वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका कुछ नाम होगा वो सब्जेक्ट होगा, जिसका नाम लेते दिमाग में फ़ोटो बन जाए वो सब्जेक्ट होगा। हमने बोला बिल्ली, आपके दिमाग में फ़ोटो बन गया ना, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। हमने बोला पेन, आपके दिमाग में फ़ोटो बना ना पेन का, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो काम करने वाले को ही सब्जेक्ट नहीं कहते हैं, जो कुछ भी दिखाई दे क्या वो सब्जेक्ट है। ये व्हाइट बोर्ड क्या सब्जेक्ट नहीं है जिस पे आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने जो मोबाइल है, जिस मोबाइल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट नहीं है, वो भी तो सब्जेक्ट है। आप उसे देख सकते हैं, आप उसे छू सकते हैं, वहाँ पर तो वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने शुरू से सीखा था कि भाई सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, तो वो सब्जेक्ट नहीं, बस उतनी ही बात नहीं होती है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम हो, जिसका नाम लेते दिमाग में फ़ोटो बन जाए तो वो सब्जेक्ट होता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है कि हमारा जो सबसे पहला रूल्स है वो क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आज के बाद से आप लोग क्या बोलेंगे,
जिसे देख सकते हैं वो सब्जेक्ट होता है, जिसे छू सकते हैं वो सब्जेक्ट होता है, जिसका कुछ नाम हो वो सब्जेक्ट होता है, जिसका नाम लेते ही दिमाग में उसकी फ़ोटो बन जाए तो वो सब्जेक्ट होता है। कहानी खत्म। आज से हर चीज़ हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया। जिसे देख लिया वो सब्जेक्ट हो गया, जिसे छू दिया वो सब्जेक्ट हो गया, जिसका कुछ नाम है वो सब्जेक्ट हो गया, जिसका नाम लिया फोटो बन गई दिमाग में वो सब्जेक्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूल्स की तरफ कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए अब चाहिए क्या क्या चीज़। अब तो पता चल गया ना कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब सीखेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या क्या चीज़, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने सीखा कि भाई सब्जेक्ट होता है क्या है, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। क्योंकि अगर एक कोई राजमिस्त्री है तो उसे पता होता है कि भाई अगर कोई घर बनाना है तो उस घर बनाने के लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितना बालू चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना छड़ चाहिए, कितना गिट्टी चाहिए, उसे सब पता होता है। इसीलिए हम लोग उसे राजमिस्त्री कहते हैं। तो अगर आपको भी अंग्रेजी का मिस्त्री बनना है, यानी कि अंग्रेजी में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने सब्जेक्ट तो सीख लिया, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट होने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। और आपका एक और मैं मिथ तोड़ देना चाहता हूँ कि भाई अभी तक हमने जो नाउन का डेफिनेशन पढ़ा और नाउन का जो यूज पढ़ा वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, एकदम बेसिक लेवल पे था। जो आज पढ़ेंगे वो कुछ और लेवल का होगा। नाउन इस तरीके से आज आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि आज तक आपके साथ में धोखा हुआ है। नाउन इक्विवेलेंट एक नया शब्द आपके सामने आ गया है, लेकिन इसको इतनी आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको, और आपको लगेगा कि भाई आज तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है, किसी किताब में तो इसके बारे में चर्चा की ही नहीं गई। यही दिक्कत है कि आपको अंग्रेजी ही नहीं आती है। आप बार बार सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए तो समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए पहले नाउन चाहिए, तो ये नाउन क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक अलग इसका ही हम मीनिंग निकाल के आपको दिखाएंगे। अब हमें ज़रा ये बताइए कि भाई मान लेते हैं कि आपके घर में एक दरवाज़ा है, ठीक है, और उस दरवाजे पे कोई आदमी आता है और पहले क्या करेगा, नॉक करेगा। नॉक करेगा तो आप नॉक किया और आपने देखा कि भाई दरवाजे पे कोई आदमी तो है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, लेकिन वो आदमी कौन है, उसका क्या नाम है, ये आपको पता है। तो जवाब आएगा नहीं। दरवाजे पे किसी ने नॉक किया ये आपको पता है, आपको पता है कि कोई ना कोई तो दरवाजे पे है, लेकिन कौन है ये पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से एक नई डेफिनेशन की शुरुआत कर सकते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई दे जाए, जो चीज़ हमें दिखाई दे जाए वो नाउन होता है, जिसे हम छू देते हैं वो नाउन होता है, जिसका कुछ नाम होता है वो नाउन होता है, जिसका नाम लेते दिमाग में एक फ़ोटो बन जाए तो वो नाउन होता है। जैसे अगर किसी ने आपके दरवाजे को नॉक किया और आपने उस व्यक्ति को देख लिया तो आप पहचान गए ना कि भाई वो कौन है, राम है कि श्याम है, सीता है कि गीता है, कुत्ता है या बिल्ली है। किसी ने तो दरवाजे को नॉक किया तो आपने तो उसको पहचान लिया। हो सकता है कि वो कौन होगा, हो सकता है कि वो कौन होगा, वो हो सकता है एक लड़का हो, बॉय, वो हो सकता है एक लड़की हो, गर्ल। आपने बोला बॉय इज गुड, आपने बोला गर्ल इज गुड, तो क्या ये बॉय लड़का नहीं है, नाउन नहीं है? क्या ये गर्ल नाउन नहीं है? अरे भाई है तो हमने जिस चीज़ को देखा वो नाउन होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चीज़ दिखाई दे, क्या वो हमने बोला कि जो चीज़ दिखाई दे, जो दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ दिखाई देता है वो नाउन होता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई दुनिया के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमको दिखाई दे गया वो सब कुछ नाउन है, क्योंकि हम जिसे देख सकते हैं ना उसे हम पहचान सकते हैं, जिसे पहचान सकते हैं उसे छू सकते हैं, जिसे पहचान सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, और जिसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है तो वो नाउन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम आते हैं प्रोनाउन के ऊपर। तो हमने बोला कि भाई दरवाजे पे कोई ना कोई तो है, किसी ने नॉक किया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि किसने किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, और जो दिखाई ना देता है लेकिन होता है। दरवाजे पे कोई ना कोई तो खड़ा है,
लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप उससे पहचान नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्ट उसका क्या नाम है। लेकिन दरवाजे पे कोई ना कोई तो है। मान लेते हैं कि आपके घर के बाहर एक रोड है, उस रोड पे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। अब चिल्ला रहा है, आपके कानों तक आवाज़ तो आई, तो आपने क्या सोचा कि भाई रोड पे कोई चिल्ला रहा है, लेकिन कोई चिल्ला रहा है, क्या आप उसे जानते हैं? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक आपने उसको देखा नहीं है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो दिखाई ना दे लेकिन है, जो दिखाई ना दे लेकिन है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और हम लोग को शुरू से क्या सिखाया गया था कि जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अरे भाई हद है यार, ये कौन सी बात होगी कि जो नाउन के बदले में दिखाई दे मतलब यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो हम लोग को अंग्रेजी नहीं आती है। जो दिखाई ना दे लेकिन है इस दुनिया में, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हमने बोला कि जो दिखाई ना दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने बोला कि ही इज गुड, हमने बोला सी इज गुड, हमने बोला समवन इज गुड, हमने बोला व्हाट इज गुड, हमने बोला हु इज गुड। अब आप ही जरा हमको ये बताइए कि यहाँ पे ही, सी, समवन, व्हाट, हु किसके जगह पे आया है? किसी के जगह पे नहीं आया है। ये वाली बात छोड़ देनी होगी हम लोग को कि जो नाउन के बदले में यूज होता है उससे प्रोनाउन कहते हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। जो दिखाई नहीं देता है लेकिन इस दुनिया में है। अरे हमने बोला कि ही इज गुड, वह अच्छा है, लेकिन कौन अच्छा है क्या पता है? नहीं है, लेकिन है। हमने बोला सी इज गुड, वह अच्छी है, लेकिन कौन अच्छी है? सीता अच्छी है कि गीता अच्छी है ये तो पता ही नहीं है। हाँ वह अच्छी है, लेकिन कौन अच्छी है ये कंफर्म नहीं है। इसका मतलब वो इस दुनिया में तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं दी, तो वो क्या हो गई? प्रोनाउन। आपने बोला समवन इज गुड, कोई अच्छा है। अरे भाई कौन अच्छा है? नहीं पता है ना, तो क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। आपने बोला व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है? अब यहाँ पे तो नाउन प्रोनाउन कहीं से काम नहीं कर रहा है कि नाउन के जगह पे कोई प्रोनाउन ना किया। अरे नहीं भाई, कोई तो अच्छा है, क्या तो अच्छा है, लेकिन भाई है, लेकिन दिखाई नहीं दिया। आपने बोला हु इज गुड, कौन अच्छा है भाई? अब पता नहीं है लेकिन इस दुनिया में कि नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जो दिखाई दे वो नाउन होता है, जो दिखाई ना दे लेकिन है वो प्रोनाउन होता है। जो दिखाई देगा वो नाउन होगा, जो दिखाई ना देगा लेकिन इस दुनिया में है वो प्रोनाउन होगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट पे। अब हम लोग क्या करेंगे? नाउन इक्विवेलेंट को दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, दो भागों में बांट देंगे। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो दिखाई दिया वो नाउन होता है, जो ना दिखाई दिया वो प्रोनाउन होता है। और अब नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है, तो उसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे हमने बोला कि मैं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? काम हो गया। मैंने बोला कि मैं सो रहा हूँ, तो यहाँ पे सोना क्या है? एक काम हो गया। लेकिन हमने बोला कि सोना जरूरी है। स्लीपिंग इज गुड, तो स्लीपिंग अगर असल मायने में देखा जाए तो एक काम है, सोना एक काम है। लेकिन आपने बोला कि स्लीपिंग इज गुड, तो स्लीपिंग यहाँ पे क्या है कि वो नाउन के तरह क्या कर रही है? काम कर रही है। यानी कि वो नाउन है नहीं, वो तो असल रूप में क्या है? वर्ब है, एक्शन है, लेकिन वो नाउन के समान काम कर रही है। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? आप लिख सकते हैं कि जो नाउन होता नहीं है, आप बोल सकते हैं एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दीजिए। नाउन इक्विवेलेंट का आप लिख सकते हैं कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। यानी कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ से दो चीज़ निकल के आएगा। एक आएगा आपका जेरंड, जेरंड, ठीक है, जेरंड का होता है आपका V1 प्लस ING, ठीक है, जिसे हम V4 भी बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका यहाँ से निकल के आएगा जिसे हम बोलेंगे
इन्फिनिटिव्स, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 + V1। जैसे आपने बोला कि टहलना अच्छा है, तो हमने बोला जेरंड में वॉक, अब बोला V1 + ING, तो वॉक V1 हो गया, हमने इसमें ING लगाया, तो वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, टहलना क्या है, अच्छा है। अब आपने यहाँ पे भी इसको भी बनाया, तो आपने बोला टू वॉक इज गुड, तो आपने बोला टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा है, और यहाँ पे भी है टहलना अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वॉकिंग जो है वो एक सब्जेक्ट है, टू वॉक क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन असल मायने में ये क्या है, एक नाउन नहीं है, ये क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नाउन के समान काम कर रहा है। तो जेरंड जो होता है वो वर्ब होता नहीं है, नहीं वो वर्ब ही होता है लेकिन नाउन के समान काम करता है। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन इन्फिनिटिव्स क्या करता है, वर्ब होते हुए भी नाउन के समान काम करता है। तो नाउन इक्विवेलेंट के ही दो पार्ट्स होते हैं, एक जेरंड और इन्फिनिटिव्स। तो आप बोल सकते हैं कि भाई नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, कि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि जो नाउन ना होता है, यानी कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। वॉकिंग नाउन है नहीं लेकिन नाउन के समान क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए तो ये नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया, वॉकिंग इज गुड। आपने बोला कि मैं टहल रहा हूँ, तो आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग वहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन आपने बोला कि टहलना अच्छा है, तो आपने बोला कि वॉकिंग इज गुड, तो अब यहाँ पे आपका वॉकिंग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यही हुआ कि हमें सब्जेक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले नाउन की। नाउन किसको कहते हैं, कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है। फिर हमें क्या चाहिए, एक चीज प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन किसको कहते हैं, कि जो दिखाई नहीं देता है लेकिन इस दुनिया में होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। नाउन को जब हम तोड़ते हैं तो नाउन से ही जन्म किसका होता है, जेरंड का, और नाउन से ही एक और चीज का जन्म होता है जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। तो इन्फिनिटिव्स जेरंड का भी एक चैप्टर आता है जिसे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, नाउन्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोनाउन को भी और अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको मोटा मोटा ये समझना था कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए किन किन चीज़ों की जरूरत। और हम लोग को शुरू से क्या सिखाया था, भाई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे अंग्रेजी नहीं आती है। तो आशा करता हूं कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो भाई प्लीज़ जाके कमेंट में लिखिए कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। पर्टिकुलर आप जाके कमेंट में बढ़िया से लिखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, ये वीडियो है, वो सब नहीं चाहिए अपने को। आपको लिखना है कि आपकी दिक्कत क्या है, आपको कौन सी बात समझ में नहीं है, आप लिखेंगे कमेंट में जाके, मैं आपका पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। और हम उस कमेंट से हमको ये भी तो पता चलेगा ना कि आगे हमको और कैसे अच्छे से वीडियो बनाना है, जिससे क्या है कि आपको और बेहतर तरीके से हम आपको सिखा पाए अंग्रेजी। जो आप सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हमको अंग्रेजी आ जाए, हमको एग्जाम पास कर जाए, तो भाई आपको अंग्रेजी को जड़ से समझना पड़ेगा, बेसिक पे काम करना पड़ेगा। और अभी हम कोई सब्जेक्ट आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपके बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट जरूर करेंगे कि भाई हमको ये पॉइंट अच्छा लगा है, ये पॉइंट समझ में आ गया, और इस पॉइंट में शायद कहीं पे कंफ्यूजन है। जो अच्छा लगा वो भी लिखना है, जो समझ में नहीं आया वो भी लिखना है, जिससे हम आपको प्रॉपर तरीके से अगली वीडियो दे सके या कमेंट में भी आपको आपके समस्या का समाधान दे सके। चलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहली बार अगर आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन जो बेल होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेल, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी तो उससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन चल जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे क्या है कि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया।